बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजुआ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो सियासी बहरान है ये किस तरफ जाएगा और इसका क्या नतीजा निकलेगा आने वाले वक्तों में, अभी हाल ही की बात नहीं कर रहा, मुस्तकबिल में ये ऊँट किस करवट बैठेगा और ये सारा जो सिलसिला चल रहा है इसका क्या इस मुल्क पे, इस सियासी जमातों पे और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो इदारे हैं, इन पे क्या असर पड़ेगा। इस पे अगर हम एक छोटा सा मुख्तसर सा जायज़ा लें तो इसकी मिसाल ये बेहतरीन है समझाने के लिए कि मैदान में जब टीमें मुकाबले के तौर पे उतरती हैं तो उसमें अगर अहलियत की बुनियाद पे या मुकाबले की बुनियाद पे, सलाहियत की बुनियाद पे तज़िया और तबसरा या आइडिया दिया जा सकता है कि कौन सी टीम बेहतर है और कौन सी टीम जीतती है या हार सकती है या बेहतर कारकर्दगी दे सकती है। लेकिन जब मैच फिक्स हो जाए और जब बॉलर, फील्डर और जो बैट्समैन हैं वो सारे फिक्स हो जाए और उनको इंस्ट्रक्शन दी जाए कि आपने ऐसे ऐसे खेलना है और ये सारी कारकर्दगी लूज़ करनी है, तो वहाँ पे जितना बड़ा मर्जी माहिर बैठा हो स्पोर्ट्स का, वो नहीं बता सकता कि इसकी कारकर्दगी क्या होगी। यही सूरत हाल हमारे सियासी मैदान में है। पाकिस्तान में इससे पहले हम बात करते रहे कि अगर ये सियासी जो बहरान है, सियासी जो कैफियत है, अगर ये अहलियत, नाअहलियत, काबिलियत की बुनियाद पे हो या किसी अक्सियत और नक्सियत या बड़ी पार्टी की कहने की बुनियाद पे हो, तो हम कह सकते हैं, तज़िया आसानी से दे सकते हैं कि अवाम किसके साथ है, मकबूलियत किसकी है, कौन बेहतर अवाम के अंदर जा सकता है, कौन बेहतर अवाम के लिए काम कर सकता है और किसकी पोजीशन ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जब मैच फिक्स हो जाए, जब हमें ये वाज़े तौर पे लगे कि वो इदारे जो इस मुल्क की तकदीर को बदल सकते हैं, उनका रवैया कैसा है, वो जो फ़ैसले कर सकते हैं उनका तौर तरीका कैसा है, और जो बाकी इस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं वो कैसे हैं, इस्टेब्लिशमेंट कैसी है, ब्यूरोक्रेसी का क्या अंदाज़ है, तो इससे आसानी से जो कहा जा सकता है कि इस मुल्क में इस वक्त जो मुल्क की सियासी जो बहरान है, इस पे कोई हतमी बात करना आसान भी नहीं है और किसी नतीजे की तरफ जाना मुश्किल है। लेकिन एक बात जो मैंने शुरू से आपसे कही कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये बात बिल्कुल सही है कि आने वाले वक्तों में बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, ये जो सियासी कशमकश है, इसका नुकसान आम आदमी को तो है ही है। वो महंगाई में पिस रहा है, कोई गुर्बत में पिस रहा है, कोई हालात से तंग है, किसी के बेशुमार इस तरह से आम आदमी के मसाइल हैं, लेकिन वो हल्के, वो इदारे, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। हाल ही का अगर हम इसका बात करें, इमरान खान ने जो एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने बिल्कुल उस बात सही कही। ये बात ज़द-ए-आम, आप कह सकते हैं कि ज़ुबान ज़द-ए-आम भी है, आम आदमी की ज़ुबान पे भी यही बात है कि मुल्क के अंदर एक ऐसी सिचुएशन को पैदा करने की कोशिश की जा रही है और की गई है, कामयाब हो रहा है इस वक्त तक। वो जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है वो कि पाकिस्तान को सबसे पहले डिस्टेबलाइज़ करो, उसके बाद इसके अंदर इंतशार पैदा करो, इंतशार पैदा करने के बाद ऐसे हालात पैदा करो कि इदारे आमने सामने एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हो जाएं। और अगर ये ऐसा होता है तो ज़ाहिर सी बात है कि मुल्क जो है वो बैंकरप्सी की तरफ जाता है। जब वो बैंकरप्सी की तरफ जाता है तो हमारे इदारे डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, हमारा जो स्टेट बैंक है उसके पास इतना ख़जाना नहीं होगा, या बाकी जो मुल्क चलाने वाले जो इदारे हैं उनके पास इतनी सकत नहीं होगी, और जो हमें सपोर्ट करने वाले, मदद करने वाले मुल्क हैं, उनका भी जो दायरे कार, जो हमारे साथ हमदर्दियाँ हैं, वो कम हो जाएंगी। IMF रह जाएगा और IMF उन शराइत पे फिर हमें उठाने की कोशिश करेगा या कर्ज़ा देगा जो शराइत हमारे मुल्क के लिए, हमारे इदारों के लिए किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा, अगर फ़र्ज़ करते मुल्क अल्लाह ना करे बैंकरप्सी की तरफ जाता है, तो फ़ौज को होता है नुकसान, क्योंकि फ़ौज एक बड़ा इदारा है, ये मुल्क की सलामती के लिए, आवाम के लिए और इस मुल्क को कायम रखने के लिए, इसकी मजबूती के लिए, जो इसके असासे हैं उनकी निगरानी के लिए हमारी फ़ौज जो है वो हमेशा उसका अहम किरदार भी रहा है और आइंदा भी इसी पे सबकी नज़रें हैं और यही इसको संभाल सकती है। जब उसके ऊपर ये इफ़ेक्ट पड़ेगा, जब वो मुश्किल में आएगी, जब उसके अंदर इस तरह से मसाइल पैदा होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है हमारी जो मेन कमज़ोरी है वो सामने आएगी। दूसरे नंबर पे हमारे जो फ़ैसला करने वाले इदारे हैं, अदलिया हो गई या दीगर
ब्यूरोक्रेसी होगी, इस्टेब्लिशमेंट हो गई, वो भी इससे मुतासर होंगे। तो इससे हमें ये लगता है कि वो जो स्क्रिप्ट है इस मुल्क को डिरेल करने का, वो अभी तक उस तरफ जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त तक की सबसे बड़ी जमात समझी जाती है, अवाम में जिसकी ज़्यादा मकबूलियत है, उसके हवाले से कोई बात करना, इमरान खान के हवाले से कोई बात करना कि वो कितना मकबूल है, कितना अच्छा है, कितना दुनिया में फेमस है, उसकी बात करने का अंदाज़ कैसा है, उसने मुल्क के लिए 3 सालों में क्या किया, क्या नहीं किया, बाकियों ने 9 साल में, 30 साल में, 20 साल में क्या किया, क्या नहीं किया, ये सब इसलिए बेकार है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मैच है ये फ़िक्स नज़र आता है। और जब ये फ़िक्स है तो उसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि ये सही है या गलत है। इसकी झलक कुछ लॉन्ग मार्च में भी हमें नज़र आई कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च को नाकाम करने के लिए जो ताकत इस्तेमाल की गई, जो वहाँ कहीं गुमनाम तरीके से कहीं से आर्डर आते रहे, गरीबों को, बच्चों को, ख़वातीन पे, बूढ़ों पे, आम आदमी पे, खाली हाथ लोगों पे, निहत्ते अवाम शहरियों पे जिस तरह से शेलिंग की गई, फायरिंग की गई, आंसू गैस इस्तेमाल की गई, एक्सपायर गैस इस्तेमाल की गई, उनको ज़ख्मी किया गया, पर्चे काटे गए, उन साफ़ियों को हरासा किया गया जो इस हक़ में बोलते थे, उन लोगों को बंद किया गया, उन पे केस किए गए, उनको गद्दारी का सामना करना पड़ा जो इस की हमायत करते थे। तो इससे ये लगता है कि मुल्क के अंदर अहलियत की बुनियाद पे, सियासत की बुनियाद पे या काबिलियत की बुनियाद पे कोई इस तरह से सियासी गहमा गहमी नहीं है, बल्कि ये मैच फ़िक्स है। और ये फ़िक्स क्यों है ये आप सबको पता है, माजी में भी इसी तरह होता रहा और अब भी ये वही पुरानी जो खेल है, जो पुराने जो इशारे हैं उसी तरफ जा रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है, माजी में आका का जो हुक्म होता था, ग़ुलाम खामोशी से सुनकर ओके सर, यस सर कहकर पीछे हट जाता था। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि आका ने जब हुक्म दिया, उसने जब अपना वो पेश किया ऑर्डर, तो उसमें इमरान खान डट गए, खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी कि हमें ये कबूल नहीं है, हम इसको नहीं मानते, एब्सोल्युटली नॉट कहा। और जिसके बाद ये एक जंग नए सिरे से, अना की जंग, दुश्मनी की जंग, मुखालफत की जंग शुरू हो गई। और इसका नुकसान किसी दूसरे को नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसका नुकसान उस तरह से नहीं है। ये सियासी जमातें ये तो चलती हैं, लेकिन इसका नुकसान जो सबसे ज़्यादा है वो हमारे इदारों को है, उन इदारों को है जो इस मुल्क को चलाते हैं। इसलिए ये कहना कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी, इमरान खान क्या फ़ैसला करेगा, या आने वाले वक्त में सियासत किस का जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा, ये अगर कहा भी जाए तो बेकार होगा। क्योंकि फ़िक्स मैच में कोई भी तजिया या तबसरा करना वो मैं कहता हूँ कि इसलिए बेकार है कि एक चीज़ तय हो चुकी है, फ़ैसला हो चुका है, तो हम यहाँ से होकर हालात और वाक़ात को देख के बेशक बात करें। हाँ, कोई मौजज़ा हो सकता है जो इस मुल्क को इन हालात से, इस बहरान से निकाल सकता है, कोई अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी मदद हो सकती है, या वो इदारे जो अभी भी ये मुल्क की बागडोर जिनके हाथों में है, वो अगर चाहें तो अपने नस्ल के लिए, इस मुल्क के लिए, अवाम के लिए, 22 करोड़ अवाम इसके मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन जिस हालात से, जिस तरह से अभी मुल्क चल रहा है, इससे यही लगता है कि आने वाले वक्त में शायद कि ये मुल्क मज़ीद बहरानियत की तरफ जाए, मज़ीद मुश्किल की तरफ जाए, और अवाम का मुस्तकबिल क्या होगा इसका कुछ कहना भी बहुत मुश्किल है। देखते हैं कि अल्लाह ताला किस तरह से अपना रंग दिखाते हैं। एक स्क्रिप्ट जो इस वक्त चल रहा है, लिखा हुआ है, उस पे एक्टिंग हो रही है, और एक स्क्रिप्ट जो है वो अल्लाह ताला ने भी लिख के रखा होता है। देखते हैं अल्लाह ताला अपने कौन से अदाकार, कौन से एक्टर इस जगह पे भेजते हैं और वो कैसी परफॉर्मेंस करते हैं और उनकी एक्टिंग कैसी है, किसका स्क्रिप्ट कामयाब होता है। देखने में तो अल्लाह ताला का स्क्रिप्ट ही दुनिया में अज़ल से लेकर अब तक वही फ़ाइनल स्क्रिप्ट रहा है, उसी की हमेशा फतह हुई है। और उम्मीद है कि इस दफ़ा भी अल्लाह ताला इस 22 करोड़ में से कुछ न कुछ लोगों की दुआएं, कुछ शहादतें, कुछ कुर्बानियाँ जो हैं उनके सदक़े इस मुल्क को बचाएगा और आवाम के लिए बेहतर फ़ैसले होंगे। अगर यही कुछ रहा तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है और इस मुल्क का भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।